मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था ब्रेक के बारे में जब हम स्विच केस स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे थे। वहां पर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि किस तरह से आपका ये काम करता है और क्यों आप इसको यूज करना चाहोगे। मैं यहाँ पर मेन मेथड ऐड करूंगा और यहाँ हम लोग इसको लूप के साथ इस्तेमाल करेंगे। किसको? ब्रेक एंड कंटिन्यू को। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू यूजिंग लूप्स। ठीक है, अब ब्रेक एंड कंटिन्यू यूजिंग लूप्स मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं करूंगा क्या कि एक फॉर लूप लिखूंगा और वो फॉर लूप बहुत सिंपल होने वाला है। तो मैं लिखूंगा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा कुछ इस तरह से कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर कर दो और लिख दो जावा इज ग्रेट। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक चीज और कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जावा इज ग्रेट के साथ साथ साउट कर देते हैं हम नंबर जो भी आई है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक रैंडम सा ये ले लिया है, इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अभी रन करूंगा और आप लोग देखो ये इस तरह से यहाँ पर 5 4 3 2 1 आ गया। मैंने एक्चुअली गलत प्रोग्राम रन कर दिया। मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि आप राइट क्लिक करके पहली बार रन किया करो। देखो 23 रन हो गया, यहाँ पर 23 है तो मेरा 23 वाला प्रोग्राम रन हुआ है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये देखो 0 जावा इज ग्रेट, 1 जावा इज ग्रेट, 2 जावा इज ग्रेट, इस तरह से यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि आई की वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ पर इफ आई इज इक्वल टू 2, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कुछ इस तरह से साउट कर दो कि एंडिंग द लूप और यहाँ पर लिख दो ब्रेक। ठीक है, यानी कि लूप को एंड करके यहाँ पर ब्रेक करो। तो क्या होगा, आई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, आई की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर 0 प्रिंट होगा, जावा इज ग्रेट प्रिंट होगा। ठीक है, ये तो इग्नोर कर दिया जाएगा। क्यों इग्नोर कर दिया जाएगा? क्योंकि यार आई की वैल्यू तो 2 है ही नहीं, तो आई की वैल्यू फिर 1 होगी। फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी ना, तब क्या होगा कि यहाँ पर, लेकिन क्योंकि इस बार आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे लिख के आ जाएगा भाई एंडिंग द लूप और ब्रेक भी हो जाएगा। अब ये ब्रेक एक नया काम करेगा। यहाँ पर क्या काम करेगा ब्रेक? ब्रेक यहाँ पर ये जो लूप है इसी को खत्म कर देगा। यानी कि ब्रेक कहेगा कि भाई मैं लूप से नाता तोड़ना चाहता हूं, मुझे इस लूप से कोई नाता नहीं है, मैं इस लूप को आगे नहीं चलाऊंगा, ये यही खत्म करते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, रन किया इसको और उसके बाद यहाँ पर देखो 0 जावा इज ग्रेट, 1 जावा इज ग्रेट, 2 जावा इज ग्रेट, एंडिंग द लूप। ठीक है, मैंने इस तरह से यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को बताता हूं कि अगर ये 50 भी होता तब भी ये चलता। ठीक है, 50 होता तब भी ये 2 पे ब्रेक हो जाता और लूप खत्म हो जाता। ठीक है, तो लूप खत्म करता है कौन? ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का मतलब ब्रेक आउट ऑफ द लूप, इस लूप को यही खत्म करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो नोट्स पे लिखा है break statement is used to exit the loop irrespective of whether the condition is true or false। चाहे आपकी कंडीशन सत्य हो या झूठी हो, वो ब्रेक कर देगा। खत्म का मतलब खत्म। आप कुछ ऐसा समझ लो कि वो एक ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है कि भाई इस लूप को खत्म कर दिया जाए। आई की वैल्यू जैसे ही 2 है, मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब कि अब हम ये कंडीशन चेक नहीं करेंगे, अब हमें इस लूप से कोई मतलब नहीं, और हम यहाँ पर ये जो लूप जहां खत्म हो रहा है यानी कि यहाँ सीधे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर साउट करके लिख दूं लूप एंड्स हियर, तो आपको लूप एंड्स हियर भी देखने को मिलेगा 2 के बाद, यानी कि 2 प्रिंट होगा, फिर देखो एंडिंग द लूप, लूप एंड्स हियर। ठीक है, तो जैसे ही आई इज इक्वल टू 2 होगा, ये इस लूप से नाता तोड़ देगा। तो ब्रेक तो सिंपल था। क्या ब्रेक हम वाइल और डू वाइल के साथ यूज कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। ब्रेक को वाइल और डू वाइल के साथ हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मैं इसको अभी कमेंट आउट कर दूं और यहाँ पर मैं एक वाइल लूप लिखूं और मैं लिखूं वाइल आई इज लेस देन 5 और उसके बाद मैं लिखूं साउट आई। अभी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी मैं वही काम यहाँ पे करता हूँ, लेकिन वाइल लूप में एक चीज मुझे करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा मुझे वाइल लूप में? मुझे वाइल लूप के अंदर आई प्लस प्लस करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, int I is equal to 0 while I is less than 5। मैंने यहाँ पर लिख दिया system dot out dot println I, system dot out dot println java is great, और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही I की वैल्यू 2 होगी वैसे ही इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? इसका आउटपुट 0 के लिए रन होगा, 1 के लिए रन होगा, 2 के लिए भी रन हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसको पता चलेगा कि 2 पर ब्रेक करना है, 2 के लिए रन हो चुका है, उसके बाद इसको पता चलेगा 2 के लिए ब्रेक करना है लूप को। बोलेगा मैं इस लूप से नाता तोड़ता हूं और सीधा ये प्रिंट करने के बाद ब्रेक होगा। ब्रेक जैसे ही मिलेगा इसको, ये सीधा यहाँ पर आएगा, यानी कि लूप के बाहर,
और जावा इज ग्रेट जो है उसके बाद एंडिंग द लूप और लूप एंड से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये डू वाइल लूप में भी संभव है? अरे हाँ भाई, ये डू वाइल लूप में भी संभव है। डू वाइल लूप में इसको किस तरह से करेंगे? बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे वाइल के अंदर करते हैं। तो देखो मैं इसी को ना डू वाइल लूप में चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, मैं इसको डू वाइल में चेंज कर दूंगा और मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, इसको रन कर रहा हूं मैं, देखो ये 0 के लिए रन हुआ, 1 के लिए रन हुआ, 2 के लिए रन हुआ। डू वाइल को भी जैसे ही ब्रेक दिखेगा वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर डू वाइल लूप इस तरह से काम करेगा ब्रेक के साथ। हमने ब्रेक समझ लिया है। तो ब्रेक क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई इससे नाता तोड़ना चाहता हूँ। स्विच में भी मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेक के बारे में, तो वहां भी मतलब वही था कि भाई बाहर आ जाओ, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब इस लूप से एग्जिट कर दो। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट द लूप इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, व्हेनेवर अ ब्रेक इज इनकाउंटर्ड इनसाइड द लूप द कंट्रोल इज सेंट आउटसाइड द लूप। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको ब्रेक को यहाँ पर यूज किया। ठीक है, अब कंटिन्यू की बात करते हैं। तो मैं काम करूंगा कि इसी लूप में आपको कंटिन्यू दिखाऊंगा, लेकिन मैं काम करता हूं जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों को ये कोड देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये कोड आपके पास रहे। मैं यहां पर क्या करूंगा कि कुछ इस तरह से मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा और यहां पर मैंने एक फॉर लूप लगाया है। वापस आ जाता हूं और मैं अभी के लिए इस डू वाइल लूप को होल्ड पे रखूंगा। ठीक है, तो ये डू वाइल लूप यहाँ स्टार्ट, यहाँ खत्म हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो कंटिन्यू भी वही है, जहां पे ब्रेक लिखा है वहां कंटिन्यू लिखूंगा, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करूंगा। कंटिन्यू लिखूंगा, जहां ब्रेक लिखा है वहां कंटिन्यू लिखूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 50, आई प्लस प्लस आई लिखा। जैसे ही आई की वैल्यू 2 होती है कंटिन्यू हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों लाइंस को ना नीचे मूव कर दूंगा और आपको भी बताता हूँ कि मैंने इन दोनों लाइंस को नीचे क्यों मूव किया। जैसे ही कंटिन्यू दिखता है किसी भी लूप को, ध्यान से सुनना बात को, जैसे ही कंटिन्यू दिखता है किसी भी लूप को, वो कहता है कि यार ये आइट्रेशन यही खत्म करो, यानी कि नीचे मत जाओ, इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट मत करो, बल्कि स्किप करो इस आइट्रेशन को और अगली आइट्रेशन पे जाओ। इस बात का मतलब मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। आई की वैल्यू पहले 0 थी, ये चीज इग्नोर होगी क्योंकि आई तो 2 है ही नहीं। आई की वैल्यू तो 0 है, तो ये चीज इग्नोर होगी और यहां पर 0 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जावा इज ग्रेट प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली 1 के लिए भी यही होगा, लेकिन 2 पर जब आएगा आई, तब इसको ये प्रिंट करने के बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू का मतलब होता है कि तुम्हारे नीचे जो है उसको छोड़ो और सीधा अगली आइट्रेशन के लिए, अगली आइट्रेशन मतलब अभी 2 के लिए रन हो रहा था तो 2 को स्किप करो यहीं पर और 3 के लिए रन करो, और किसके लिए रन करो, 3 के लिए रन करो। तो 2 के लिए ये बस यही तक रन होगा, ऐसा समझ लो। आई इज इक्वल टू 2 के लिए, आई इज इक्वल टू 2 को जैसे ही कंटिन्यू दिखेगा वो वहीं पर रुकेगा और अगली आइट्रेशन में जाएगा, यानी कि आई इज इक्वल टू 3 पे जाएगा। तो कंटिन्यू का यही मतलब है कि यार यहाँ रुको, इसके नीचे जो भी है उसको इग्नोर मारो और अगली आइट्रेशन को कंटिन्यू करो। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर देखो इसने 50 तक चलाया लूप, पूरा का पूरा चलाया, लेकिन 2 के लिए नहीं चलाया क्योंकि 0 पे जब भी आया तो इसने पूरा काम किया अपना, 1 पे आया तो पूरा काम किया। लेकिन जैसे ये 2 पे आया मैंने कहा कि एंडिंग द लूप प्रिंट करो और कंटिन्यू करो, यानी कि नीचे वाली लाइंस जो भी लूप के अंदर है उनको एग्जीक्यूट मत करो। तो आई प्रिंट हुआ और जावा इज ग्रेट प्रिंट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एंडिंग द लूप 3 जावा इज बेस्ट, 4 जावा इज ग्रेट, ये जो भी आ रहा है लिखकर वो सारे नंबर्स के लिए आ रहा है एक्सेप्ट 2, यानी कि नंबर 2 के अलावा ये सबके लिए प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जावा इज ग्रेट, जावा इज ग्रेट। फिर लेकिन 2 के लिए क्या हो रहा है, ये एंडिंग द लूप प्रिंट हो रहा है, कंटिन्यू देखते ही ये नीचे का इग्नोर कर रहा है और अगली इटरेशन पे आ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नोट्स पे देखते हैं क्या है। The continuous statement is used to immediately move to the next iteration of the loop, यानी कि आप वहीं पर रुके अगली iteration, अगर आप 2 पे हैं तो 3 पे जाएंगे, 2 का जैसे आपको ब्रेक सॉरी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आप 2 के लिए उसको नीचे रन नहीं करेंगे जैसे ही कंटिन्यू दिखेगा। अगर आपको यहाँ पर कंटिन्यू दिखा तो आप नीचे का जो कंटेंट है वो रन नहीं करेंगे, आप सीधे 3 पे आ जाएंगे। जैसे ही कंटिन्यू दिखेगा आप अगले आइट्रेशन पे आ जाएंगे। आई इज इक्वल टू 2 के लिए अगली आइट्रेशन क्या है, 3, 3 के लिए अगली आइट्रेशन क्या है, 4, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इतना ही सिंपल है। द कंट्रोल इज टेकन टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, दस कीपिंग एवरीथिंग बिलो कंटिन्यू इनसाइड द लूप फॉर दैट आइट्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है, कंट्रोल कौन है, मैंने बताया था कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल का मतलब होता है कि क्या चीज कहां पर एग्जीक्यूट हो रही है। अगर ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है अभी तो हम कहेंगे कंट्रोल यहां पर है, अगर ये चीज एग्जीक्यूट हो रही है हम कहेंगे कंट्रोल यहां पर है, कंट्रोल यहां पर है।
जैसे कंटिन्यू आता है ये कंट्रोल को सीधा अगली आइटरेशन पे ले जाता है, कहता है कि भाई आई इज इक्वल टू 2 के लिए मुझे रन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इफ आई इज इक्वल टू 2 एंडिंग द लूप यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। और उसके बाद आप कंटिन्यू जैसे ही लिखोगे वैसे ही क्या होगा, ये अगली आइटरेशन पर आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 2 के लिए नीचे का कंटेंट रन नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। और आप कुछ एग्जांपल्स करो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं ज्यादा इसको लंबा ना खींचते हुए यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कंटिन्यू, और मैं यहाँ पर कंटिन्यू के नीचे क्यों लेकर जा रहा हूँ इन दोनों लाइंस को, मैं इन दोनों लाइंस को कंटिन्यू के नीचे इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इन दोनों को नीचे नहीं लेकर जाऊंगा तो कंटिन्यू के नीचे कुछ रहेगा ही नहीं, आपको कंटिन्यू का इफेक्ट ही पता नहीं चलेगा। तो कंटिन्यू का मतलब नीचे की लाइंस को स्किप करोगे, नीचे कोई लाइन होगी तब ना स्किप करेगा, तो नीचे की लाइंस को वो स्किप कर देगा अगर आपने कंटिन्यू किया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यू कर दे रहे हैं, आई इज इक्वल टू 2 है अगर तो हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक काम करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस को कंटिन्यू से पहले लिखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा ही नहीं। तो मुझे ये भी देखना है कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 बढ़ता रहे। तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा अभी आप देखो 5 तक ये रन हुआ क्योंकि आई लेस देन 5 लिखा है, 0 to 5 यहाँ पर ये रन हुआ। क्यों रन हुआ 0 to 5? सबसे पहले आई 0 to 0 के लिए रन हुआ, ठीक है। 0 पे गुस्सा ये क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 के लिए रन हुआ, तो सबसे पहले ये आई 0 to 0 के लिए रन हुआ, ये 1 बन गया गुस्से ही, ये कंडीशन फॉल्स थी। फिर उसके बाद आई लेस देन 5 था, फिर ये 2 के लिए इसने स्किप किया इस आइटरेशन को, फिर 3 के लिए रन हुआ, फिर उसके बाद ये 4 के लिए रन हुआ, फिर उसके बाद ये 5 के लिए रन नहीं हुआ, 4 के लिए रन हुआ। लेकिन हमको यहाँ 5 इसलिए दिख रहा है क्योंकि आई प्लस प्लस हमने यहाँ पर लिखा है। इस चीज को ध्यान से समझने के लिए आई इज इक्वल टू 0 के लिए जब ये आई इज इक्वल टू 0 जैसे ही इस डू वाइल के अंदर जाता है आई 1 हो जाता है, आई 1 हो जाता है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपको यहाँ पर 1 और जावा ग्रेड दिखेगा जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद आई जब 1 होगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई प्लस प्लस करोगे तो 2 हो जाएगी ना, और यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसलिए कंटिन्यू करेगा और 2 को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर जैसे ही आई इज इक्वल टू 2 होगा तो ये गुस्से ही 3 बन जाएगा और आप ड्राई रन बाकी का कर सकते हैं। बट कंटिन्यू यहाँ पर क्या कर रहा है, इस वीडियो का मुद्दा ये है, कंटिन्यू यहाँ पर आप लोगों को सीधा अगली आइटरेशन पर लेके आ जा रहा है, ठीक है। सीधा आपको अगली आइटरेशन पे लेकर आ रहा है। तो कंटिन्यू यहाँ पर इस तरह से हम लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया और अगर आप लोगों